आज की मणि मोड़ा। यदि अच्छी संतान हो जाए तो ये भगवान की कृपा है। आज के समय पैसा कमाओ कठिन नहीं है, पैसा थोड़ा रहो तुमने जितनी दम हो तो कमा लो। नाम कमाओ जब इतना बड़ो नहीं है, रातों रात आपको नाम हो जाए। पर आज के समय में सबसे ज्यादा यदि कीमती कोई है तो अपने बच्चों को सदमार्ग पर ले जाना। बहुत कठिन है अपने बच्चों को सदमार्ग पर ले जाना। इसलिए अपने बच्चों के लिए अच्छे संस्कार दो, भगवान के मंदिर पहुंचाओ, रोज भगवान को प्रणाम कराओ, माता पिता को प्रणाम कराओ, गुरु संत ब्राह्मणों को प्रणाम कराओ, क्योंकि ये आगे चल के हमारे धर्म को बचाने वाले यही बच्चे होंगे। यदि आप इनको नहीं बचाओगे तो अपना धर्म नहीं बचेगा। इन्हें आप नहीं बताओगे कि क्या कैसे करना चाहिए, कैसे प्रणाम करना चाहिए, तो आगे जाके अपना धर्म जो है सारा नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए बच्चों को बताओ। आज के बच्चे भैया बहुत होशियार हैं, जे 1.5 फुट के मुड़ी मुड़ा कहानी जा रहे हैं, सब चलवा ले, सब मोबाइल जो होगा वो सब चलवा ले। बहुत होशियार है आज की मुड़ी मुड़ा। इनकी तो बुद्धि भगवान ने हमें लगा दिया, अलग से बनाई है। हाँ, इनकी बुद्धि भगवान ने अलग से बनाई है। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा गिलहरी का बच्चा पकड़ के ले आया घर में। अब वो गिलहरी का बच्चा करे परेशान, तो उसकी मम्मी ने सोची का करें, मोड़ा में डांट है मार है तो वो गुस्सा हो जाए, का करो जाए। तो की मम्मी बोली का है बेटा, जाओ बताओ, जैसे हम 15 दिन के लिए तो मामा के चले जाए तो क्या तुम अकेली रह लो? बोलो नहीं मम्मी हम नहीं रह। तो की मम्मी बोली जा बताओ बेटा, तुम एक गिलहरी की बच्चा वहां पकड़ ले आए हो जो अपनी मम्मी के बिना कैसे रह तुझे? बोलो हाँ मम्मी सही कह रही। वो ने गिलहरी का बच्चा उठाओ और दौड़ा लगा दे। मम्मी ने सोची बताओ बेचारे बंदे, हमने मारो न डांटो और बताओ समझ गो चलो। तना देरी में वो आओ तो 2 गिलहरी ले आओ। मम्मी ने बोली का है? बोले हो मम्मी को भी ले आए संग में। इतने बुद्धिमान है आज के मोड़े। पर इनको सही रास्ते पर ले जाना आपका कर्तव्य है, माता पिता का। इनको सही रास्ता दिखाना माता पिता का कर्तव्य है, क्योंकि सबसे पहले गुरु माता पिता ही होते हैं बच्चों को। संस्कार तो माता पिता से ही आते हैं। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार दो, क्योंकि ये आगे चल के हमारे देश का भविष्य बनेंगे। और यदि आप इनको संस्कार नहीं दोगे तो यही बच्चे आगे चल के हमारे देश को मिटाने वाले भी बन जाएंगे। इसलिए जितना अच्छा से अच्छा हो सके बच्चों को संस्कार दो। तो ये सुख है, नीति कहती है। जिसके घर में ये हो तो समझना कि यही स्वर्ग है। तो बड़ी कृष्ण महिला थी धुंधकारी की माता जी धुंधली। पंडित जी के यहाँ संतान थी नहीं। बड़े दुखी रहते पंडित जी कि बताओ हमारे यहाँ संतान नहीं है। एक दिन मरने चले गए जंगल में, नदी के घाट पर बैठे थे, तभी वहां से एक महात्मा निकले। बोले पंडित जी यहाँ क्यों बैठे? बोले मर रहे। बोले का है? बोले मोड़ी मोड़ा नहीं है हमारे यहाँ। तो बोले अरे लड़कों से थोड़ी सुख होता है, मोड़ी मोड़ा से थोड़ी सुख होता है, तुम मर रहे हो। बोले नहीं नहीं हमें तो बच्चा चाहिए। बोले मरो नहीं, काहे मर रहे हो? राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, पर उनमें का कल बताओ, कपिल देव जी को अपमान करके जल के राख हो गए। बोले नहीं हमें पुत्र चाहिए, आप तो पुत्र दे सकते हो तो दो। तो महात्मा जी ने एक फल दे दिया। बोले लो ये जाकर के आप खिला देना अपनी पत्नी को, और कहना 1 साल तक लगातार भगवान का भजन करे, तब जाकर के तुम्हारे अच्छी संतान होगी। पंडित जी फल ले गए। धुंधली से कहा कि लो ये फल खा लो। धुंधली ने सोचा बताओ फल खाए तो मोड़ी मोड़ा हो। उसने कहा ठीक है पंडित जी रख दो, अभी हम स्नान करके खा लेंगे। अब धुंधली पंडित जी तो रख के चले गए। धुंधली ले बैठी फल, अब सोच रही फल खाएंगे नहीं खाएंगे। इतने में एक पड़ोसन आ गया।
तो धुंधली बोली देखो तो बहन, ये पंडित जी भी पकड़े आ गए हैं, कौन की चक्करों में पड़े जो फल ले और करे यूं खा ले से मोड़ी मोड़ा हो जाए। उन्होंने कहा अच्छी बात है भैया, खा लो, आपके यहाँ संतान नहीं है तो खा लो। बोली हम नहीं खा रहे। बोली काहे? बोली यदि कोई दिन गांव में आगी वागी लग गई तुम तो भाग ले, हम तो भाग ही लेते हैं। भाई होने की पता थोड़ी है कब आ जाए, चोर और आ गए गांव में तुम दौड़ लगा दो और हम भागने पे, हम तो मर जाए। और हम पे हमारे घर को काम क्यों करे, रोटी को बने हैं। और अगर बताओ पेट में मुड़ी मुड़ा होगा तो खाओ कम हो जाए, 4 की जगह 2 रोटी खा लो। हम तो सूख ही मर जाए, हम नहीं खा रहे फल। बाप बोली ने खाओ तुम्हारी, तुम जानो तुम काम जाने, हमें क्या करना, खाओ चाहे खाओ। ऐसी कह पड़ोसन तो चली गई। इतनी देरी में उनकी बहन आ गई धुंधली, बेउन से महान इनने पूरी कथा बताई। सभी को वो बहन बिल्कुल नहीं खाओ, आजकल तुम्हें पता नहीं है आदमी फलों मलों के चक्कर में का दे देते, बिल्कुल नहीं खाओ। बोली बहन कर का करे, पंडित जी तो कह गए खा बेटी। बोली एक काम करो, तुम्हारी गज्जा के भी बची हुई नहीं कछु, वो खुआ दे, परीक्षा हो जाए फल की। बोले ठीक है। बोले हम का कर? बोले हमारे तो है 9 मोड़ी मोड़ा और हमारे तो नहीं है खा बे, और तुम्हारे तो नहीं है ये गई संतान, तुम्हारे तो खूब खावे धरो है। तो एक काम करियो, हमारे जो गर्भ में बच्चा है वो तुम ले लो और कहीं पैसा हमें दे दो। बोले ठीक है। अब वो पूरे लक्षण बता दे गर्भ नाड़ी के कैसे वो करे करेगा। तूने तकिया नोकिया बांधला और 1 साल तक गए पति देव से ये रूम में क्यों है, हम अकेले कांत करें महात्मा जी ने। अब जैसे 1 साल बाद उसके यहाँ जन्म हुआ तो उसने रातों रात अपने पति के द्वारा अपना बालक इनके यहाँ पहुंचवा दिया। जैसे ही प्रातः काल हुआ चिल्लाने लगी पंडित जी बालक हो गया, बालक हो गया। पंडित जी इतने प्रसन्न हुए कि पूरे गांव में पंडित जी अच्छे हलवा पूरी बनवा के खिलवाए, बहुत प्रसन्न हुए पंडित जी। भाई बुढ़ापे की संतान ने कहा तो प्रसन्नता तो हुई। अब जैसे ही संतान हुई पंडित जी घर आए तो धुंधली ने वही नाटक प्रारंभ किए। उसकी बहन ने बता दिया था कि जैसी संतान उस पंडित जी से कहते यो देखो तो पहले भगवान ने संतान नहीं दी, अब संतान दी सो संतान को व्यवस्था नहीं करी कछुओं के पालन। तो उनसे कह दी कि हमारी बहन के सी बच्चा भाव तो उनको मर गओ तो उन्होंने बुला लो तो भी अपनी बच्चा हो पाल लो। कुछ समय हुआ, अब नामकरण की बारी आई। पंडित जी ने अच्छे ब्राह्मणों को बुलवाया। जब ब्राह्मण बुलवाए और उसी के बीच में उनकी गैया के यहाँ जो संतान नहीं थे उनके यहाँ भी एक बछड़े का जन्म हो गया, जिसके केवल कान गैया जैसे थे और पूरा शरीर मनुष्यों जैसा था। अब दोनों का नामकरण हो रहा है तो पंडित जी ने एक का नाम रख दिया गैये के बच्चे का गोकर्ण, और जैसे ही अपने पुत्र का नाम रखने लगे तो धुंधली बोली अरे वाह, हम 9 महीने पाले, हमने इतने कष्ट सहे और हमारे नाम की बारी तुम आ गए, नाम तो हम ही रखेंगे। बोले ठीक है देवी लड़के संशय तुम नाम धर लो। तो धुंधली बोली हमारा नाम है धुंधली, हमारे बेटे का नाम रखते हैं हम धुंधकारी। बोले ठीक है देवी जय हो तुम्हारी, जो रखने सो रख ले। अब धुंधकारी नाम रख दिया और भैया नाम को प्रभाव रहे थे। पहले के समय में आदमी नाम सोच समझ के धरते, अब तो नाम कहूँ चिंटू कहूँ पिंटू ऐसे नाम धर देते और बस मतलब ही नहीं नाम। पहले नाम बहुत सोच समझ के रखे जाते थे, नाम से पता लग जाती कि भज्जा कैसे हुई है। और आज के नाम कई नाम गंगाधर और महीने सब रहना महीना भर है, कई नाम पृथ्वीपति और 1 इंच जगह नहीं रहे विक्राय तो नाम रह रहे वही में मर गए नाम है तो पृथ्वीपति। तो बताओ 1 फुट की जगह नहीं नाम कया गोरे लाल दादा गिरी चमकता है गोरे खाए तो कौन गोरे लाल हो गया गुस्सा ना। तो भैया नाम का प्रभाव होता है? अब आजकल के नाम तो आए ऐसे तो नाम का प्रभाव होता है। उसने रख दिया नाम अपने पुत्र का धुंधकारी। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाथला। जैसे ही दोनों थोड़े थोड़े बड़े भये
दोनों ने नाम कमाया, एक हुआ विख्यात और एक हुआ कुख्यात। गोकर्ण जी तो भैया मंदिरों में जाए, मड़ियों जाए। अब धुंधकार जी क्या करे, इतना उपद्री कि जहां जैसे मुड़ी मुड़ा कुआ के बगल में खेल रहे हैं तो मुड़ी मुड़ा उठा के कुआं में फेंक दिए, अंधरा को चले जा रहे हैं तो कुआ की गेंद धरा दिए। इतना उपद्री हो गया, दिन रात लड़ता है। और तो और सब हंसते न भोजनम, मुर्दा पे जो पिंडा रखो जा वो उठा उठा खा लगा। बताओ, गांव को ने गई, एक दिन गांव के इकट्ठे भये, जुड़ के गए, बोले काय भैया तुम्हें अपनी इज्जत की तो कुछ परवाह नहीं है, अपने बाप की इज्जत की तो सोचो, वो बाप की पूरे गांव में इज्जत है। तुम बताओ बे, मरे मरा आदमी की पिंडा खाया, वो बोलो हमें पैसा मिले तो मुर्दा खा जाए। आप बताओ, इतना बिगड़ गया धुंधकारी। अब तो माता को मारता है, पिताजी से लड़ाई करता है। एक दिन आत्मदेव जी बड़े तंग हो गए, सोचे भैया ऐसी संतान काय को वही सच्ची तो मर जाती, अब फिर मर भी चलिए। पहले संतान ने थी सो मर भी गए थे, अब संतान काय है सो मर भी जा रहे। जैसे ही मर भी जा रहे थे, गोकर्ण जी ने कहा कि अरे पंडित जी कहाँ जा रहे पिताजी? बोले क्या करें, ये संतान रहने नहीं दे रही है। तो गोकर्ण जी ने बहुत अच्छा उपदेश दिया था, जिसको गोकर्ण गीता के नाम से जाना जाता है। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी देहेस्तिमान सुरुधरे विविधिम त्यजत्वम जाया सुता सुसुदा ममचा